जय श्री राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम जानेंगे इससे आगे की कथा कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के यहाँ पर 6 महीने तक छोड़ा था, क्योंकि वह मार्ग में ही गर्भवती हो गई थी। इस कारण वह आगे की यात्रा करने में असमर्थ थी। ब्राह्मण राजा से निवेदन किया कि महाराज, अब तक मैं लौट कर न आऊँ, तब तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतापुर में घर दे दिया। उधर अपनी पत्नी को राजा के यहाँ रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन इस बीच उन्हें 6 मार्च से वहाँ से ज़्यादा का समय लग गया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत स्वाभिमानी थी। राजा ने तो केवल 6 महीने तक की अनाज और दिए थे उन्हें। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब अनाज समाप्त हो गया, वहाँ जाकर दोबारा से अनाज के लिए प्रार्थना ही नहीं की। इस कारण अनाज के अभाव में वह भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। इधर राजा को इस बात की भूल ही नहीं थी और वो भूल चुके थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अंतःपुर में स्थान दे रखा है। इस कथा को विस्तार पूर्वक इससे पहले के अध्याय में सुन सकते हैं। जब ब्राह्मण राजा के पास गए और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा, तब राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मण ने तो मांगा है, वह मरकर सूख गई थी। वह तब भगवान श्रीनिवास की शरण में गए। श्रीनिवास ने उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान श्रीनिवास के वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई बिठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। ऐसी कूप सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उन प्राणियों के अस्थि चरण विशिष्ट ब्राह्मणों को भी सरोवर में डाल दिया और फिर वह जीव हो गई। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की तरह प्रकट हो गए। इसके बाद वह मंगलमय ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान कर सरोवर से बाहर आए और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटते हुए अपने पति ब्राह्मण देवता से बड़ी प्रसन्नता से मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और तरह तरह के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सदर सहित विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को शुभ आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा को अंडमान भगवान ने श्रीनिवास की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन कमल से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इसे होकर वे पूछा कि भगवान, यह मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा किया करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवाधिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि राजन, मेरा एक भक्ति कुमार है जो कर्म ग्राम में निवास करता है। वो अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं यहाँ उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर राजा कुमार को देखने उसके घर जाकर घर पहुँचे और राजा को अपने घर पर आया देखकर वह कुमार ने प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उसको कुमार से पूछा कि भीम, तुम अपने कमल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? उनकी पूछने पर भीम ने कहा, महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता। पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हुआ। तब वह कहने लगा कि महाराज, बहुत पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे वरदान दिया था कि जब तुम्हारी भी पूजा प्रकाशित हो जाएगी, तब राजा टुंडमान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित कुमार ने वहां आए हुए दिव्य विमान को और उसे पर बैठे हुए भगवान राजा को देखकर उन्हें प्रणाम करते ही तुरंत प्राण त्याग दिया और राजा अधिकार को अंडमान को देखते ही देखते विमान पर बैठाकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ ही भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। ये अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपनी नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि विधान पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्यों का पालन करो और इस पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को ऐसी बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह स्त्री तथा भूदेवियों की
साथ गरुड़ पर आरूढ़ वहां पर आए थे। श्री भगवान भोलेनाथ के ऐसा कहने पर सम्राट चुंदमान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ, बस मुझे यही मनोवांछित वरदान दे दीजिए। ऐसा कहकर राजा का भगवान के समीप ही पृथ्वी पर साष्टांगबद्ध गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उसे समय गण वर्धनगढ़ उनकी प्रस्तुति कर रहे थे। भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करके शोक में रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल गया। देवादिदेव भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो भी सुनता है तथा पूर्णिमा की ही पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वे सब मनोकामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों में अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महत्व का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने और सुनने वालों के पापों का विनाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन पूर्वक करते हुए हस्तिनापुर में रहा करते थे। एक समय में वहाँ पर अनुरुक्त होकर वन में घूम रही थी। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। घूमते घूमते एक ध्यान मगन मनुष्य को देखकर पूछा कि उन्होंने मौन रहने का व्रत भी ले लिया था। इस कारण मणि ने राजा को कोई भी उचित उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मणि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर को चले गए। कृष्णा नाम वाला कोई दूसरा श्रेष्ठ मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा कि तुम्हारे पिता इस समय मारा हुआ सांप कंधे पर धो रहे हैं, तो बहुत घमंड मत दिखाया करो और आगे यह व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। यह सुनकर नरसिंह कुपित हो गया। जी मूर्ख मनुष्य ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा हुआ 7वें दिन तक नाके काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उसे मणिकुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को श्राप दे डाला। पुत्र ने राजा को श्रापित कर डाला। तब वह हैरान होते हुए अपने पुत्र से बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने श्राप क्यों दे दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक भला कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है, दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह श्लोक और परलोक में भी सुख का भाग होता है। क्षमायुक्त मनुष्य है जो उत्तम पुत्र को इस प्रकार समझकर श्रमिक ने धर्म पूर्वक नाम वाले अपने शिष्य से कहा कि वत्स, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के लिए दिए श्राप का वृत्तांत जिससे तक्षक नाग के डसने की बात है बता दो। महामती, ये बताकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। शमी के ऐसा कहने पर दौर्मुख ने उत्तर कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर वहां कहा कि राजन आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मरे सांप को देखकर शमी के पुत्र सांगी ऋषि ने क्रोध में आकर आपको इस प्रकार का श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महंग तक्ष के काटने पर आपके विषण गढ़ी से जलकर भस्म हो जाएंगे। राजा ने ऐसा कहकर दोनों शीघ्र वापस लौट गए। जाने पर राजा ने माँ गंगा के बीच धारा में एक ही खंभे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया। भगवान विष्णु के प्रति भाव बढ़ाते हुए अनेक देव ऋषि ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि के साथ वे उस मंडप में रहने लगे। और इस अवसर पर मंत्र जन शिवालों ने श्रेष्ठ कश्यप नाम वाला ब्राह्मण कच्छा के नाम के महान निश्चय से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां आ जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा धन प्राप्त करने की भी इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में कश्यप को देखकर उसने पूछा कि ब्राह्मण महामुनि, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ। कश्यप ने उत्तर दिया कि आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपने विष्णु से जलाए संगनी को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। तब तक्षक बोला, विपरीत, मैं ही रक्षक हूँ जिसे मैं काट लूँ। उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 मंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरे द्वारा काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा के द्वारा पुनर्जीवित कर देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस ग्रस्त को मैं दस्त में हूँ, जला दूँ। ऐसा कहकर अंत तक ऊंचा और हर भारतवर्ष की
जलकर भस्म हो गया। श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे जले हुए वृक्ष को भी जिंदा कर दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। फिर से वह वृक्ष भारत को और उसके साथी को मनुष्य भी जीव था। यह देखकर दक्ष ने मंत्र कुशल कश्यप से कहा कि ब्राह्मण राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं मैं उसे दुगना धन दूंगा, इसे लेकर यहीं से वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दक्ष ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर वहीं से वापस लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सभी सांपों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मुनियों के विश्व धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट स्वरूप फल अर्पित करो। तब बहुत अच्छा कर सभी सर्प राजों को फल देने लगे। समस्त तक्षक भी फल के रूप में ही कीड़े का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बुरे मंत्रियों को देखकर उसे फल से सभी लोगों ने राजा ने भी एक लाल रंग का कीड़ा देखा। वही तक्षक तथा उसके शीघ्र फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे सभी लोग भय से भाग गए। ब्राह्मण अग्नि ने राजा परीक्षित मंडप से ही तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका अर्थविधानक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जजमेन को राजा की पद पर अभिषेक कर दिया। तक्षक ने राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आया था उसकी सभी लोग निंदा करने लगे। अंत में वह साकल्यामणि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि भगवान आप सभी कर्म के ज्ञाता हैं। भगवान विष्णु के प्रिय भक्ति अन्य लोग भी मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता, अगर आप जानते हो तो बताइए। तब महामानुष्य आकर लेने क्षण धर्म ध्यान करके कश्यप से कहा कि तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु बीच मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विश्व रोग से आदित्य की चिकित्सा करने में समर्थ भी कम क्रोध भाई लाभ अथवा मुंह से विश्व का रोग पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्राह्मण हत्यारा चर्वी लोग गुरु पत्नीगामी और इन सभी सत्संग दोष से दुष्ट हो जाता है। उधर इस कोई उपाय नहीं। महाराज परीक्षित भविष्य यश वाले धर्माता विष्णु महात्म योगी चारों वर्षों की रक्षा करने वाले थे। व्यास पुत्र सुखदेव से भी अति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनी। ऐसे पुराण महात्मा राजा की रक्षा तुम्हारी निंदा कर रही है। करने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते तब तक उसकी चिकित्सा अवश्य ही करनी चाहिए।